नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के कोयला भंडारों को दो प्रकार की चट्टानों में विभाजित करके देखा जाता है, जिसमें से प्रथम प्रकार की चट्टानों के अंतर्गत गोंडवाना क्रम की चट्टानों को शामिल किया जाता है। वहीं दूसरे क्रम की चट्टानों के अंतर्गत टर्सरी युगीन चट्टानों को शामिल किया जाता है। भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला भंडार का लगभग 98% भाग गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, जबकि भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग 2% भाग ही केवल टर्सरी युगीन चट्टानों में पाया जाता है। भारत में कोयला वितरण में असमानता पाई जाती है, अर्थात भारत के कुल कोयले का लगभग 90% भाग पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। इसके अलावा 10% कोयला देश के अन्य राज्यों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से भारत में पाए जाने वाले कोयले को गोंडवाना क्रम एवं टर्सरी क्रम की चट्टानों में विभाजित करके देखा जाता है तथा कोयला के वितरण में भी असमानता पाई जाती है, जिसका अंतर्गत 90% कोयला भारत के कुछ ही राज्यों में पाया जाता है। भारत में गोंडवाना कोयला उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत गोदावरी नदी घाटी कोयला उत्पादक क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला उत्पादक क्षेत्र, दामोदर नदी घाटी कोयला उत्पादक क्षेत्र, वर्धा घाटी कोयला उत्पादक क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र, छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादक क्षेत्र एवं सोन नदी घाटी कोयला उत्पादक क्षेत्र प्रमुख हैं, जिनमें से गोदावरी नदी घाटी कोयला उत्पादक क्षेत्र का विस्तार आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद, पश्चिमी गोदावरी, करीमनगर, खम्मम तथा वारंगल जिलों में है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में तातापल्ली, वारंगल, कोटागुंडेम, येलेंदु, सिंगरेनी प्रमुख क्षेत्र हैं, जहां से आंध्र प्रदेश का कोयला प्रमुख रूप से उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा महानदी घाटी कोयला उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत उड़ीसा राज्य का धनकनाल जिला, रामपुर, हिमगिरी, सुंदरगढ़ एवं शमूलपुर जिलों को शामिल किया जाता है। उड़ीसा का धनकनाल जिला पश्चिम बंगाल के रानीगंज तथा झारखंड के झरिया के बाद तीसरा मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा उड़ीसा के तलचर क्षेत्र से भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। महानदी घाटी कोयला उत्पादक क्षेत्र के पश्चात दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र, यह भारत का प्रमुख कोयला उत्पादक तथा सर्वाधिक भंडार रखने वाला क्षेत्र है, जिस पर संपूर्ण भारत की औद्योगिक क्रियाएं निर्भर हैं। इस क्षेत्र को निम्नलिखित उपविभागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से पहला है मुख्य दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र। इसका विस्तार भारत के झारखंड तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों में है, जहां से भारत का लगभग 50% कोयला उत्पादित होता है। पश्चिमी बंगाल में रानीगंज मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जिसका विस्तार बर्धमान, पुरुलिया तथा बांकुड़ा जिलों में है। रानीगंज कोयला क्षेत्र भारत का प्रथम कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जहां से सर्वप्रथम 1774 में पहली बार कोयले का उत्पादन किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा झारखंड का हजारीबाग जिला प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। झारखंड का धनबाद जिला, या ये कहें कि झारखंड के धनबाद जिले के झरिया क्षेत्र से झारखंड का 50% कोयला उत्पादित किया जाता है। यहाँ पर उत्तम किस्म का बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। तो इस प्रकार
मुख्य दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिमी बंगाल एवं उड़ीसा झारखंड राज्य के दनकनाल एवं हजारीबाग जिले प्रमुख रूप से शामिल किए जाते हैं। इसके पश्चात दूसरा भाग है उत्तरी दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र। इसका विस्तार मुख्य दामोदर नदी घाटी के उत्तरी भाग में स्थित राजमहल पहाड़ियों में है, जहां सहजोरी, जयंती तथा कुंदित छोटे उत्पादक क्षेत्र हैं। यह प्रदेश झारखंड राज्य के पूर्वी भाग तथा पश्चिमी बंगाल में विस्तृत है। तीसरा उपविभाग है पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र। इसका विस्तार दामोदर नदी घाटी के उत्तर पश्चिम एवं पश्चिमी भाग में है। इस क्षेत्र का विस्तार झारखंड राज्य के पलामू जिले के औरंगा, डोल्टनगंज, उतार क्षेत्रों में है। डोल्टनगंज मुख्य क्षेत्र है जो 80 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसके अलावा वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र, इसका विस्तार महाराष्ट्र में है, जहां भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग 3% कोयला पाया जाता है। मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों में चंद्रपुर जिले के घुदरू, बरौरा, इसके अलावा यवतमाल जिले का बल्लारपुर क्षेत्र मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, जो वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, इस क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां नरसिंहपुरा जिले में मोहपानी क्षेत्र, छिंदवाड़ा जिले के कान्हन, पेंचगाड़ी एवं तावा क्षेत्र के मुख्य क्षेत्रों में कोयला प्रमुख रूप से उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के पाथरखेड़ा में भी कोयले के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं। छिंदवाड़ा एवं बैतूल जिले मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। सतपुड़ा के पश्चात छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्र, इस राज्य के उत्तरी भाग में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र स्थित हैं, जिसमें रामकोला, तातापानी प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। यह लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, लेकिन यहाँ अधिकतर कोयला निम्न श्रेणी का पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के समीप स्थित कोरबा क्षेत्र, जहाँ लगभग 36 करोड़ टन कोयले के भंडार अवस्थित हैं। यहाँ अधिकतर कोयला उत्तम श्रेणी का है, जिसका उपयोग भिलाई लो इस्पात कारखाने में किया जाता है। छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादक क्षेत्र के बाद जो आखिरी हमारा गोंडवाना कोयला उत्पादक क्षेत्र है, वो है सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र। इसका विस्तार सिंगरौली क्षेत्र के अंतर्गत है, जहाँ 3 से 5 मीटर मोटी कोयले की परत लगभग पाई जाती है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का दूसरा मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र सुहागपुर है, जो कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर अवस्थित होने के कारण परिवहन की सुविधा से जुड़ा है। उमरिया इस प्रदेश का तीसरा मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इसमें उमरिया व शहडोल मध्य प्रदेश के तथा सिंगरौली, कोरबा, सुहागपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में उत्पादित कोयले में राख तथा जल वाष्प की अधिकता के कारण इसका अधिकतर उपयोग कोयले की वाष्प तथा गैस बनाने में किया जाता है। यह सभी कोयला उत्पादक क्षेत्र गोंडवाना चट्टानों से संबंधित हैं, जहां भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग 98% तथा कुल कोयला उत्पादन का 99% भाग उत्पादित होता है। संपूर्ण गोंडवाना युगीन कोयले के भंडार लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं, जहां अधिकतर बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, जिसमें 55% कार्बन, 15 से 20% राख, जलवाष्प तथा गंधक एवं फास्फोरस की मात्रा मिश्रित रूप में पाई जाती है। तो इस प्रकार भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, जिनमें अधिकतर जमाव नदी घाटी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगले वीडियो में हम भारत में पाए जाने वाले टर्सरी युगीन कोयला उत्पादक क्षेत्रों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।